हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है। तो न्यूरॉन में हम ये समझेंगे कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इससे क्या स्ट्रक्चर होती है और इससे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल भी कहते हैं हम इसे। इसका क्या है कि ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी एक इकाई है जिसके द्वारा हमें जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलेशन होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करते हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि जो न्यूरॉन है उसको बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं हम। बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है या जो हमें स्टिमुलेशन मिलता है उसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। और बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि ये एक जैविक क्रिया है। जैसे हमने ये देखा नर्व सेल है, इसमें ग्लियल सेल्स भी होती है कि जिसे हम हाउसकीपिंग सेल्स भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शंस के बेस पे हम न्यूरॉन को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब संवेदी न्यूरॉन। हमें जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है या जो हमें नर्व इम्पल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करना, या जो सेंस ऑर्गन है वो जो नर्व इम्पल्स को हमारे पास आया उसको हम लेके अपने नर्व इम्पल्स को लेकर सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाते हैं। जैसे कि हमें ये पेन दिखाई दिया, तो ये पेन को देखने के बाद जो हमारे एक नर्व इम्पल्स आई, जैसे हमारी आँख ने ना पेन को देखा और जिससे कि ये आया, हमारे नर्व इम्पल्स एक्टिव हुए और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो ब्रेन तक पहुँचे। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है गतिवाही न्यूरॉन। जो हमें जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो ब्रेन से हमारी मांसपेशियों तक या फिर ग्रंथियों तक पहुंचती हैं। जैसे कि ये पेन हमारी ब्रेन तक पहुंचा कि ये पेन है, तो ये इन्फॉर्मेशन या जो नर्व इम्पल्स हैं वो हमारे मसल्स तक या ग्लैंड्स तक पहुंचेगा। मसल्स में इंफॉर्मेशन आई कि ये पेन है तो मुझे इसे चलाना चाहिए, तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू होगा। फिर आता है थर्ड नंबर पर एसोसिएशन। एसोसिएशन न्यूरॉन का मतलब होता है साहचर्य न्यूरॉन। मतलब कि जो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स लेकर आए गए हैं, जिन्हें हम रिसीव किया था, वो मोटर न्यूरॉन में छोड़ दिए जाते हैं। ये हुआ एसोसिएशन न्यूरॉन का काम। तो ये फंक्शंस के बेस पर थे। फंक्शंस के बेस पर अब हम बात करते हैं कि इनको हम शेप के बेस पर कैसे क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पर न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। तो फिर हमारे पास आती है पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन में जो हमारे नर्व सेल्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं उसमें डेंड्राइट्स जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और एक्सॉन एक ही होता है। फिर आता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सॉन होता है। जैसे हमारे जो रेटिना में या जो ओल्फैक्टरी सिस्टम में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, वो बाइपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है। ये कहते हैं मोनोपोलर न्यूरॉन। मोनोपोलर न्यूरॉन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन पाया जाता है जो कि सेल बॉडी से निकलने के बाद 2 डायरेक्शन में चला जाता है, जिसमें से एक जो होता है रिसेप्टिव पोल हो जाता है और दूसरा आउटपुट पोल, यानी एक तो जो नर्व इम्पल्स आते हैं उनको रिसीव करता है और दूसरा नर्व इम्पल्स को आगे भेजता है।
जो एक होता है सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर जो होता है ये बाइपोलर की तरह ही काम करता है। ये सेंसरी एफरेंट न्यूरॉन होता है। और जो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है ये मेनली हमारे जो सिंपली तरीके से मोटर न्यूरॉन की यानी एफरेंट न्यूरॉन की तरह काम करते हैं। एफरेंट और इफरेंट क्या है इनके बारे में हम बताएंगे आपको कि जो एफरेंट न्यूरॉन है वो क्या होता है, जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमें अपनी संवेदी सूचनाएं हैं जो मिलती है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। और जो इफरेंट है, इफरेंट का मतलब होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास है उनको लेकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाना। आगे हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए, फिर एक होता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन के पास डेंड्राइट तो होता है केवल, मतलब उसके पास कोई एक्सॉन नहीं होता। ये इनमें क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। और जैसे इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, या जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इंटरन्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन का जो है कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम एक इसका मतलब न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे। ये हम न्यूरॉन के आपने पहले भी देखा होगा न्यूरॉन। हम बस इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ होती हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे जैसे हम इसको एक समझेंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी न्यूरॉन में जो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो इसके अंदर है ये है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लियस केंद्रक, केंद्रक में क्या क्या होते हैं जो हमारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें सभी प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है डेंड्राइट। ये जो इंफॉर्मेशन किसी भी जो हमें कोई इंफॉर्मेशन आती है वो हम डेंड्राइट के थ्रू ही रिसीव करते हैं। ये यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है एक्सोन, और यहाँ पे होता है एक्सोन हिलक। एक्सोन हिलक, इनके बीच में हमारी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे पास होती हैं स्वान सेल्स। स्वान सेल, ये जो कवरिंग होती है ये होती है माइलिन सी की, माइलिन सी। इसके अंदर जिससे ये बीच में जुड़ा हुआ होता है वो होते हैं नोड ऑफ ब्रेनवियर। और लास्ट में जो ये होते हैं ये होता है एक्सोन टर्मिनल, जिसके थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। ये जो कंप्लीट है ये है हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी, तो अब हमने जो देखा है ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है कि ये जैसे हमारे दूसरे न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो नर्व इम्पल्स आते हैं, उनको रिसीव करके सेल बॉडी के अंदर पहुंचा देता है। तो अब सेल बॉडी का क्या काम है? सेल बॉडी के मेन दो काम होते हैं।
एक तो ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है और उसे आगे बढ़ाता है, जो कि एक्सोन से होकर एक्सोन टर्मिनल तक जाती है। दूसरा होता है कि जो ये नर्व सेल्स हैं इनको मेंटेन रखते हैं और इनके मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सही से रहे, इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सेल बॉडी की होती है। फिर एक्सोन होता है, जो कि ये होता है कि एक्सोन ये जो नर्व जो होते हैं नर्व इम्पल्स इनको दूसरी जगह भेजता है आगे। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन हमेशा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं और इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से शुरू होकर हमेशा सोमा से होते हुए, ये जो सेल बॉडी है हमारी इसको सोमा बोलते हैं, सोमा से होते हुए आगे एक्सोन से और फिर एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल से निकल जाती है, जिसे लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन भी कहा जाता है, अग्रगामी संवहन का नियम भी बोलते हैं। तो ये हमने आज देखा न्यूरॉन, ये कंप्लीट है न्यूरॉन का, जिसके में हमने उसके फंक्शंस के बेस पे देखा सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन। शेप के बेस पे हमने न्यूरॉन को क्लासिफाई किया, जिसमें हमने देखा मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन क्या है, मोनोपोलर न्यूरॉन क्या है और स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन की बात की। फिर हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाई, जिसमें हमने देखा कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, इसकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट के बारे में बात की, न्यूक्लियस में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम के बारे में डिस्कस किया। फिर एक एक्सोन होता है, फिर आता है कि एक्सोन हिलक है जहाँ से इंफॉर्मेशन आगे जाती है। फिर नोड ऑफ रनगियर की बात की, स्वान सेल्स की बात की, और फिर एक्सोन टर्मिनल से होते हुए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे चली जाती है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन का ऐसे ट्रांसफ़र होता है ये लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन के थ्रू आता है, ये बोलते हैं। तो आज हमने जाना न्यूरॉन के बारे में। थैंक यू।